कॉन्फ्रेंस पेपर और जनरल पेपर का फर्क। रिसर्च की दुनिया में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि आखिर कॉन्फ्रेंस पेपर और जनरल पेपर में असली फर्क क्या है। कई स्कॉलर्स शुरुआत में दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग नेचर और पर्पस के होते हैं। सबसे पहला फर्क आता है टाइमिंग और स्पीड ऑफ पब्लिकेशन में। कॉन्फ्रेंस पेपर आमतौर पर किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए इसका पूरा रिव्यू प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है। कई बार स्कॉलर को कुछ हफ्तों में रिस्पॉन्स मिल जाता है, वही जनरल पेपर में रिव्यू और पब्लिकेशन का प्रोसेस कई महीनों तक चल सकता है। कुछ केसेस में तो 1 साल तक भी लग सक जाता है। दूसरा बड़ा फर्क आता है डेप्थ ऑफ रिसर्च में। कॉन्फ्रेंस पेपर में ज़्यादातर स्कॉलर्स अपने वर्क का अर्ली स्टेज दिखाते हैं, यानी एक तरह का इनिशियल रिजल्ट या प्रपोज्ड मेथड। इसका मकसद कम्युनिटी के सामने आइडिया रखना और फीडबैक लेना होता है, जबकि जनरल पेपर में पूरा रिसर्च वर्क तक बहुत सॉलिड तरीके से लिखा जाता है, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन, इवोल्यूशन, कंपैरिजन और कंक्लूजन अच्छी तरह कवर किया जाता है। तीसरा फर्क आता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में। कॉन्फ्रेंस पेपर को आमतौर पर शॉर्टर फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे 6 से 8 पेज तक। इसमें डिटेल में सब कुछ समझाने की जगह नहीं होती, लेकिन जनरल पेपर में बहुत हाई स्टैंडर्ड रखा जाता है। इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर, रेफरेंसेस, डीप एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन जरूरी होता है। यही कारण है कि जनरल पेपर में एक्सेप्टेंस रेट कॉन्फ्रेंस पेपर की तुलना में काफी कम होता है। चौथा फर्क है रिव्यूअर एक्सपेक्टेशन का। कॉन्फ्रेंस में रिव्यूअर अक्सर देखता है कि आइडिया नया है या नहीं और प्रेजेंटेशन ठीक है या नहीं, जबकि जनरल में रिव्यूअर को हर स्टेप पर डीप क्लैरिटी चाहिए होती है। उसे मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस और रिजल्ट सब कुछ क्रिस्टल क्लियर चाहिए होता है। यहीं पर ज़्यादातर स्कॉलर्स को मुश्किल होती है, क्योंकि जनरल की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए बहुत फाइनल लेवल की राइटिंग और टेक्निकल मैच्योरिटी चाहिए होती है। पांचवा फर्क है करियर इम्पैक्ट का। कॉन्फ्रेंस पेपर ज़्यादातर अर्ली स्टेज के स्कॉलर्स के लिए हेल्पफुल होता है। इससे उन्हें विजिबिलिटी और नेटवर्क बनाने में मदद मिलती है, लेकिन जनरल पेपर को एकेडमिक वर्ल्ड में ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। पीएचडी स्कॉलर्स के लिए तो जनरल पब्लिकेशंस को ही असली रिसर्च अचीवमेंट्स माना जाता है। अब असली मुश्किल यहाँ से शुरू होती है। कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना तो कई स्कॉलर्स के लिए मैनेजेबल होता है, लेकिन जनरल पेपर लिखना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। उन्हें स्ट्रक्चर, डेप्थ, स्टैंडर्ड, रिव्यूअर एक्सपेक्टेशन और फॉर्मेटिंग सब कुछ एक साथ संभालना पड़ता है। यही वह जगह है जहाँ बिना सही डायरेक्शन और एक्सपर्ट गाइडेंस के स्कॉलर बार बार रिजेक्शन का सामना करता है। कई बार स्कॉलर को लगता है कि कॉन्फ्रेंस पेपर के बाद जनरल में कन्वर्ट कर लेना आसान होगा, लेकिन असल में यही ट्रांजिशन सबसे कठिन होता है, क्योंकि जनरल में सिर्फ कंटेंट नहीं, क्वालिटी और क्लैरिटी दोनों की डिमांड होती है। इसलिए अगर कोई स्कॉलर यह फ़र्क शुरुआत में ही अच्छी तरह समझ ले और उसी के हिसाब से अपनी रिसर्च स्ट्रेटजी बनाए, तो वह आगे चलकर बार बार रिजेक्शन झेलने से बच सकता है। और यही वो स्टेज होती है जहां एक्सपर्ट मेंटर की रियल नीड महसूस होती है, क्योंकि जनरल पेपर की लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट गाइडेंस ही स्कॉलर को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला सकती है।